के नमस्कार प्रणाम। जय मिथिला जय जानकी का विवाद है। मैथिली के तक काज सब दिन किछु न किछु नव होते रहे छे। एने एक नव काज शुरू भेल है एखन मिथिला मिंट के द्वारा। मिथिला मिंट वेब बेस्ड टेलीविजन विभिन्न तरहक सामग्री अपने सब तक परसत और एक टीम में बहुत विज्ञजन मनोज श्रीपति, किसलय कृष्ण जी सहित कतेको लोग जे एहि क्षेत्र में समाचार संचार के क्षेत्र में, फिल्म में, वीडियोग्राफी में और विभिन्न क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में बहुत रास काज केने छथि। हुनका सबके द्वारा ई काज शुरू भेल है और एहिमे हमरा ऊपर में सेहो एकटा भार दऽ देला जेकरा हम सहर्ष अपन मैथिली भाषा के प्रति जे हमर प्रेम अछि ताहि प्रेम और समर्पण के कारण हम सहर्ष स्वीकार केलिए हैं। और ओहिमे हमरा कहला हैं जे गाम से लऽ के पूरे ग्लोब धरि मैथिली के गतिविधि के ऊपर में अपने सब लग लेटेस्ट की भऽ रहल अछि, की सब एखन चलि रहल छै, एहि के ऊपर में अपने सब लग जानकारी देबाक लेल। तऽ आइ पहिल एपिसोड में एकर नाम है मिथिला मंथन। तो मिथिला मंथन के पहिल एपिसोड में अपने सब लग हम प्रवीण नारायण चौधरी प्रस्तुत छी। और सबसे पहले हम रिसेंट सप्ताह के मैथिली के उपलब्धि के सबसे पैघ बात जे हमरा नजर पड़ल वो छे नेपालीय मिथिला क्षेत्र के युवा अभियानी विद्यानंद बेदर्दी और गजेंद्र गजूर, उनकर टीम में उगना शंकर आरो नव युवा सब मिल के एक ilovemithila.com के आरंभ केला है। ilovemithila.com के द्वारा मैथिली संचार कर्म के ऑनलाइन वर्जन के मजबूती देल जा रहा है। निरंतर सब बच्चा सब मिल के एक सब बढ़ के एक समाचार, विचार, साहित्य सब तरह काज के प्रकाशित कर रहल छै। ई बहुत पैघ जरूरत है मैथिली भाषा के लिए। और जाधर कोनो भाषा के संचार क्षेत्र नहीं मजबूत हेते ताधर ओहि भाषा के जीवन दीर्घायु नहीं भ सकै छै। तो एहि तरफ एहि नवयुवक सबके ध्यान गेलनि हैं, ई बहुत आह्लादकारी सूचना अछि हम मैथिली भाषी लेल। तेना ही मिथिला मिंट के बारे में सेहो प्रवीण के तरफ से हम यह कहब जे मैथिली के लिए काज तो बहुत शुरू होइ छै, सपना तो लोग बहुत देखैया, लेकिन वो कतेक दूर तक जाय पबै छै, कतऽ जाय को ठमक जाइ छै, कोन जोश कोन लगन से हम सब किछु काज शुरू करै छी और फिर वो जोश वो लगन में की सब बाधा अबैत अछि, किया हम सब ठमक जाइ छी, किया हम सब रुकि जाइ छी, जे उत्साह रहैया उत्साह निरंतरता नहीं पाबि सकै छै। तो से मिथिला मिंट के लेल हमर शुभकामना जे ई कार्यक्रम, ई उपक्रम, ई उद्यम निरंतर आगू दिस बढ़े और हर तरहक बिंदु पर सोच के आगू चले। आर्थिक उपार्जन, विज्ञापन, अर्थ समाचार संकलन सब बात पर बाजार करनाई, मार्केटिंग के बिना आइ के समय में सब चीज सफल नहीं भ पबै छै। तो प्रमोशन, मार्केटिंग सब काज जे छै मिथिला मिंट के लेल नीक ढंग से होय तखने ई उद्यम, ई उपक्रम आगू बढ़ि सकत, सफलतापूर्वक ई बढ़ि सकत। ओना एखन ई नागरिक पत्रकारिता के तर्ज पर हमरा सन व्यक्ति के सेहो अपन भावना समाचार के फॉर्मेट पर रखबाक लेल, संचार के फॉर्मेट पर रखबाक लेल जे तरह अवसर देलक हन, ताहिसँ सेहो हम देखै छियै जे सब क्षेत्र में आइ के समय में मिथिला के लोग बहुतो जगह पर छै। गुवाहाटी में छै, चेन्नई में छै, काठमांडू में छै, जनकपुर में छै, विराटनगर में छै, सहरसा में छै, दरभंगा में छै, पूर्णिया में छै, जतऽ जे छै ओतऽ से ओ अपना तरहक समाचार के संकलन करते और वही चीज के मैथिली भाषा के संचार के मजबूत करते। ई जरूरी छै। मिथिला मिंट के लेल हमर बहुत बहुत शुभकामना। तकर बाद हम चलै छी अपने के राजनीति में सेहो मिथिलावाद के चर्चा खूब जोर शोर से चल रहा है। मिथिलावादी अपना हिसाब से अपन सरोकार के, अपन राजनीतिक अधिकार प्रति
नेपाल में और भारत दुनू बगल अपना ढंग से आगू बढ़बाक यत्न कऽ रहल छथि। नेपाल में प्रदेश के संरचना में मैथिली भाषा के कामकाजी भाषा बनायल जाए। दोसर नंबर प्रदेश में प्रदेश 1 में सेहो मैथिली के संख्या उल्लेख्य छै। ई सब मांग करैत विगत के गत वर्षक जे छलै अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन तकर घोषणा पत्र जारी कैले गेल छै। एम्हर कोरोना काल में हम सब जे छै से कनेक ओहि सब तरफ निष्क्रिय जकाँ छी, ठमकल छी। उम्हर दरभंगा दिस भारत दिस सेहो मिथिलावाद राजनीति में काफी लोकप्रिय टर्म बनि रहल छै। ट्विटर पर काफी रास हैशटैग आंदोलन सब ट्रेंड कऽ रहल छै। जेना एखन 15 अगस्त के दिन उम्हुरका जे अभियानी सब छथि, आंदोलनी सब छथि, ओ सब घोषणा केलखिन हँ जे 15 अगस्त के संध्या 7 बजे से नो वोट विदाउट दरभंगा एयरपोर्ट, हैशटैग नो वोट दरभंगा विदाउट दरभंगा एयरपोर्ट, ई आंदोलन वो सब चलेता। हालांकि हमरा अपना हिसाब से यदि देखी तो हम यही देख रहा छिए जे भारतक नागरिक उड्डयन मंत्री एहि चीज के घोषणा कऽ चुकल छथिन जे कोरोना के कारण दरभंगा एयरपोर्ट के जे आवश्यक कंस्ट्रक्शन के काज सब छले, पिच निर्माण के जे काज सब छले, रनवे, वो सारा चीज कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण ठमक गेल छले। जे मई महीना में वो पुनः आदेश ओहि चीज के चालू करऽ के लेल देलखिन। इंडियन एयरफोर्स ओहि चीज के काज के आगू बढ़ाबऽ के लेल आदेश देबाक रिक्वेस्ट तक वो केने छलखिन और हुनकर हिसाब से अक्टूबर महीना तक दरभंगा एयरपोर्ट फंक्शनल भऽ जेबाक चाही। तकर बादो हम सब यदि एहि तरहक हैशटैग आंदोलन चलबै छी तऽ एहि सब तरहक ऊपर में अति सर्वत्र वर्जयेत वाली बात नहीं भऽ जाए, एकर रिएक्शन नहीं होए, एहि चीज के तरफ हम ध्यानाकर्षण चाहबनि ओहन ओहन आंदोलनी सबके जे कनि ढंग से विवेकपूर्ण ढंग से विचार कऽ यदि आगू बढ़ी तो वो बढ़िया है। तकर बाद हम चलै छी अपने के इहो बता दी जे तीरभुक्ति नाम से एखन एकटा नव युवा सब जे छै भारत और नेपाल के पढ़ल लिखल युवा सब अपन भाषा, अपन संस्कृति, अपन पहचान के, मिथिला के पहचान के, तिरहुत के पहचान के, तिरहुता लिपि लेल, मैथिली के प्राचीन ऐतिहासिक कतेको तथ्य सत्य सबके जोड़ के भारत और नेपाल दुनू तरफ के मिथिला क्षेत्रक विद्वान युवा सबके जोड़ रहल छथि और तीरभुक्ति नाम से वो सब एकटा समूह निर्माण केला है। ओहि समूह के द्वारा नेपाल में जे मैथिली भाषा भाषी के तोड़बाक एकटा षड्यंत्र मगही के नाम पर चलै छै, तेकरा विरुद्ध वो सब सजगता से जन जन में जागरण के लेल एकटा योजना बनेला है। ई बहुत जरूरी छै। मैथिली भाषा के कैटा बोली छै, कोई बोली में आपस में द्वंद्व नहीं सृजन करायल जाए और गंगा दक्षिण के मगही बोली के मैथिली के ऊपर में जातीय राजनीति के नाम पर सवर्ण गैर सवर्ण आदि के पिछड़ा अगड़ा के झगड़ा लगा के भाषा के तोड़बाक जे काज कैल जा रहल छै, नेपाल में एकटा अभियाने चला के किछु लोग ओहि पर लागल छै। हुनकर सबके पर्दाफाश करऽ के लेल ओ तीरभुक्ति समूह निर्णय केलक हँ। बहुत प्रसन्नता के हमरा बहुत प्रसन्नता भेल जे कम से कम वो सब एहि असलियत के बुझि सकले जे मगही के नाम पर मैथिली के तोड़बाक षड्यंत्र छै। तहिना मिथिला विकास परिषद कोलकाता, मिथिला विकास परिषद बहुत पुरान संस्था छै। मैथिली भाषा और मिथिला संस्कृति के विकास संरक्षण के लेल बहुत प्रकार के काज केलकै हँ। ओहि के लीडर कहू, ओकर अध्यक्ष कहू, जे 37 वर्ष के कथा कहि रहल छथिन आदरणीय अशोक झा जी, एखन सूचना देला है जे एकरा वेस्ट बंगाल सोसाइटीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन भऽ गेल है। आइए संध्या आइ 14 अगस्त के साँझ में वो जे छै से एहि के ऊपर में लाइव आबि के बात रखता। एखन निरंतर वो लाइव आबि रहल छै। हुनकर संस्था एना ही नीक काज करैत रहे। तखन कखनो कखनो हुनको द्वारा एक मेव हम्मा हम ही एहि टाइप के जे किछु बात सब अबै छै, ताहि पर सेहो आत्मनिरीक्षण करैत हमसब सएह
अपेक्षा रखै छी हुनका जेहन वरिष्ठ अभियानी से। तकर बाद अहाँके ई बता दी जे मैथिली विकास कोष जनकपुर केर संचालक आदरणीय जीवनाथ चौधरी भाई सूचना दिला है जे हम सब नव यूट्यूब चैनल मैथिली विकास कोष के स्थापित केलहुँ हँ, बनेलहुँ हँ। अब हमरा उम्मीद अछि जे हुनका सबके द्वारा जनकपुर के केंद्र मानि के अनेकों प्रकार के जे महत्वपूर्ण काज सब भेल छै विगत में, तकर वीडियो बहुत जल्दी हमरा सबके देखऽ के लेल भेटत और हम सब वो वीडियो के देखब। हमर सबके अगला पीढ़ी ओहि वीडियो के देखत, ओहिमे विद्वान वक्ता सबके वक्तव्य के सुनत। एहि तरहक संभावना बढ़ि रहल अछि। और तहिना ही मैथिली साहित्यकार सभा जनकपुर ओ 11हम बेर एकल कविता वाचन में राम स्वारथ ठाकुर जनकपुर के कार्यक्रम हाले संपन्न भेल। तहिना हुनकर सबके 10म वार्षिकोत्सव सेहो हुनकर सबके जल्द हाले संपन्न भेलनि, जाहिके अवसर पर स्वयं प्रेम विदेह ललन सभापाल जे छथिन ओहि संस्था के मुखिया ओ एकटा अपन संदेश देने छथिन, जे अंतर्गत वो कहलखिन जे मैथिली साहित्यकार सभा द्वारा हालै ऑनलाइन मैथिली बीतल मंगल दिन 11 अगस्त के मैथिली सभा का जनकपुर 10म स्थापना दिवस छल। जे अवसर पर प्रेम विदेह ललन अपन संदेश दैत कहने छथिन मैथिली साहित्यकार सभा का 10म स्थापना दिवस अछि। संस्था के संस्थापक, कार्यकारिणी सदस्य, साधारण सदस्य, सलाहकार, शुभचिंतक, सहयोगी लोकनि के हार्दिक बधाई ज्ञापन करैत छी। मैथिली साहित्यकार सभा निरंतर सृजन के काज, भाषा साहित्य के सृजन के काज करैत आबि रहल छथि। हुनका सबके एहि कार्यक्रम मिथिला मंथन के तरफ से सेहो बहुत बहुत शुभकामना। अहिना निरंतर ओ सब वार्षिकोत्सव मनबैत, निरंतर साहित्यिक सृजन के काज आगू बढ़बैत। 11हम बेर राम स्वारथ ठाकुर जी के जे कार्यक्रम भेले से बहुत शानदार कार्यक्रम छलनि। एहि चीज के ऊपर में बेसी से बेसी समाचार के संचार होय, यह हम हुनका सबके सेहो कहबनि। और अहूँ सबके एहि लगते एते गप कहै लेल चाहब जे भाषा और साहित्य से जुड़ल जे कोनो कार्यक्रम अपने सब करै छी, ओहि से जुड़ल समाचार, ओहि से जुड़ल संदेश हमरा सबके जरूर पठा देल करू। अहाँ फेसबुक के इनबॉक्स में पठा सकै छी, हमरा टैग कऽ देब तैयो हम अहाँके बात के ओहि सूचना के हमरा पास पहुँच जायत। हमर व्हाट्सअप नंबर पर सेहो पठा सकै छी। हमर व्हाट्सअप नंबर कतेक बेर हम मैसेज के मार्फत देने छी, एक बेर हम रिपीट करै लेल चाहब जे +977 नेपाल के कंट्री कोड छै, +977 और हमर नंबर अछि 9801722981। तऽ टोटल नंबर भेलै +977 9801722981। अहाँ सब एहि पर हमरा व्हाट्सअप मार्फत मैथिली के कोनो गतिविधि, मिथिला संस्कृति के कोनो गतिविधि, हमर सबके समाज के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, कृषि के, चाहे जाय कोनो क्षेत्र में निरंतर हम सब लेखनी के मांग करै छी। मैथिलीजिंदाबाद.com पर ओकरा प्रकाशित करै छी और अहाँ सबके लेखनी उच्च कोटि के हुए, यह हम शुभकामना दै छी। और एहि के साथे हम ई लास्ट में कहै लेल चाहब जे एखन राम अधीन संभव हुनकर कोरोना पर लिखल एकटा लेख, हुनकर जे जीवंत अनुभव छनि जे कोरोना में लोग के केना की सब लक्षण देखा पड़ै छै, केना ओकरा बेसी प्रॉब्लम सेहो भऽ सकै छै, वेंटिलेटर के आवश्यकता भऽ सकै छै, लेकिन हुनकर अनुभव एखन धरि एकटा स्वास्थ्यकर्मी के रूप में केहन रहल ताहि के ऊपर वो लेख पठेने छला। बड्ड नीक लेख छल, खूब लोग हुनकर लेख के सराहना कऽ रहल अछि। तहिना एखन जे ई नेपाल और भारत के बीच में कहियो श्री राम जी के अयोध्या के नाम पर, तो कहियो गौतम बुद्ध के इंडियन और नेपाली हेबाक बात पर आपस में जे घमर्थन सब चलैत अछि, तहू के ऊपर में राम अधीन संभव जी के जे लेख अछि वो बहुत शानदार लेख भेल हँ। एहि लेख के प्रभाव हमरा सबके मैथिली भाषा भाषी के बहुत दूर तक प्रेरित कऽ रहल अछि युवा सबके। तो हम समस्त युवा सृजनकर्मी, स्रष्टा सब गोटा के बहुत बहुत आभार प्रकट करै छी। और ई मिथिला मंथन कार्यक्रम अहाँ के केहन लागल एहि के ऊपर में जरूर अपन प्रतिक्रिया देब। धन्यवाद।